नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सूबेदार एंड एएसआई भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब स्टूडेंट को स्किल्स की प्रिपरेशन करनी है जो कि टाइपिंग होने वाली है। किन स्टूडेंट को टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए ये कट ऑफ के आधार पर तय होगा और कई सारे स्टूडेंट को ये अंदाजा लग चुका है कि उन्हें फिजिकल जो टाइपिंग है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो भी कट ऑफ क्लियर होगा वो परसेंटाइल बेसिस पर होगा। कई सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि परसेंटाइल किस तरह से निकाला जाएगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से परसेंटाइल निकाला जाएगा और साथ साथ आपको इस परसेंटाइल के आधार पर यह पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे या आपका कितना परसेंटाइल निकलेगा। उससे आप ये भी एक रफली अनुमान लगा पाएंगे कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपके कितने मार्क्स हैं। क्योंकि ये 3 शिफ्ट में ही परीक्षा हुई है तो हमारे लिए परसेंटाइल निकालना और आसान हो जाएगा। तो परसेंटाइल किस तरह से निकलता है और एएसआई वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर देखना ही चाहिए जिससे कि आपके परसेंटाइल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में है वो समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म एएसआई और सूबेदार में जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म हमें देखने को मिले वो लगभग 31,000 प्लस फॉर्म देखने को मिले, यानी कि लगभग 31,500 फॉर्म हमें देखने को मिले। और जो कि स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, ऑब्वियसली कोई सा भी एग्जाम हो तो 100% स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं पहुंचते। कई सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं पहुंचते। यहां पर जो स्थिति रही है वो स्थिति यह रही है कि कई सारी लैब्स ऐसी थी जिसमें अगर 32 स्टूडेंट की लैब है तो वहां या तो 17 या 18 स्टूडेंट ही एग्जाम देने पहुंचे हैं। कहीं स्थिति यह रही कि अगर 50 स्टूडेंट की लैब है तो वहां पर 29 या 30 स्टूडेंट ही एग्जाम देने पहुंचे और कहीं रेशो ठीक ठाक भी रहा। अगर 100 स्टूडेंट की लैब है तो वहां पर लगभग 85 स्टूडेंट भी एग्जाम देने पहुंचे। रेशो इसी तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि अगर यहां इस परसेंट में पहुंचे हो तो यहां भी इस परसेंट में पहुंचे। तो लेकिन हम यहां से एक अनुमान लगा पाए हैं कि लगभग 70 से 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। 70 से 75% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, यानी कि लगभग 25% स्टूडेंट ने एग्जाम को छोड़ा है। उससे हमें यह समझ में आया कि लगभग 24,000 ऐसे स्टूडेंट हैं, 23,000 प्लस या लगभग 24,000। इस डेटा को हम थोड़ा बढ़ाकर ही लेंगे, लगभग 23,500 के आसपास ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि लगभग 24,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये भर्ती दी है। अब 24,000 स्टूडेंट ने भर्ती दी है और जो भर्ती है ये टोटल 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुई है। तो हर शिफ्ट के स्टूडेंट हम निकालें तो एक शिफ्ट में लगभग 8,000 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। हमने ये चीजें एक्चुअल डेटा के आधार पर है, लगभग 8,000 लगभग का मतलब है हो सकता है 7,500 या 600 या 700 स्टूडेंट ने परीक्षा दी हो, या हो सकता है 8,000, 100, 200, 300 इस तरह से स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हो। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जो एग्जाम एक शिफ्ट में रहा है वो 8,000 से कम विद्यार्थियों का ही रहा है। तो एक शिफ्ट में, क्योंकि ये शिफ्ट है, ये जो परीक्षा है 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई। 17 तारीख को हमारी पहली और दूसरी शिफ्ट और 18 तारीख को केवल पहली शिफ्ट। अब अगर हम समझे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ने यहां पर ठीक ठाक मार्क्स भी स्कोर किया है, स्टूडेंट के एवरेज स्कोर भी रहे हैं और स्टूडेंट के स्कोर कम भी रहे। लेकिन इस बार का जो एवरेज रहा है वो एवरेज अच्छा खासा रहा है, क्योंकि 65 की जो मैथ्स रीजनिंग थी ये बेसिक रखी थी। इस मैथ रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक रखा गया था। वो जो जीएस है उसका लेवल थोड़ा सा अप रहा था। हम ये नहीं कहेंगे कि जीएस बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन जीएस का लेवल थोड़ा अप था, सिलेबस में से ही था। लेकिन स्टूडेंट ये सोच नहीं पा रहे थे कि इतना इस ही टॉपिक से पूछा जाएगा। जैसे पहली शिफ्ट में नदियां और परियोजना के ही भरपूर क्वेश्चन पूछे गए तो स्टूडेंट को जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 70 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट के रहे, मतलब जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छा है वो 70 मार्क्स तो लेकर आया है और हम 65 के आसपास एवरेज भी मान सकते हैं कि 65 एवरेज है। और 70 स्टूडेंट जिसने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है वो आराम से 70 लाया है। स्टूडेंट के 80 मार्क्स भी आए हैं, 82 भी सुनने को मिले हैं, 85 भी मिले हैं, 87 मार्क्स तक मुझे सुनने को मिला है कि 87 तक। और 80 मार्क्स वाले भी हमें कई सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, ये बात आप सभी को भी पता होगी।
हम जो यहां पर निकालेंगे, हर प्रॉपर स्टूडेंट का तो हम बोर्ड पर नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके जितने मार्क्स हैं उस पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स पर निकाल सकते हैं। हम यहां पर दो डेटा पर चीजें निकालेंगे, एक डेटा जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे खासे होंगे यानी कि ठीक ठाक मार्क्स होंगे, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स थोड़े कम होंगे। तो पहले मैं समझता हूं कि जो आपके मार्क्स हैं वो मान लीजिए 80 है। अगर आपके मार्क्स 70 है, 72 है, 75 है तो आप वो माने, लेकिन हम मान लेते हैं स्टूडेंट के मार्क्स 70 है। स्टूडेंट के जो मार्क्स कम रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार हम 80 मार्क्स मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम माने कि 8000 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, तो ये बात आप खुद से पता लगा पाएंगे क्योंकि आपने अपनी लैब में अपने आसपास वाले बच्चों के मार्क्स भी देखे हैं, आपने उस दिन का एनालिसिस भी देखा है, आपको पेपर का लेवल भी पता है। तो आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपके जो 80 मार्क्स आए हैं इसमें आपकी रैंक क्या होगी। टोटल 8000 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, आपके मार्क्स 80 आए हैं। मैं ये समझता हूं कि पेपर का लेवल आपके जिस शिफ्ट में आए हैं उसका लेवल थोड़ा सा अप था, यानी आपके 80 मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपकी जो रैंक रही है वो 100 रैंक रही है। इन 8000 स्टूडेंट में आप 100 रैंक लाए हैं। अभी हम इसी डेटा पर एक मीडियम एग्जाम को रखेंगे और रैंक को बढ़ाकर भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो परसेंटाइल है ये उस हिसाब से ही निकलता है। ये आप खुद अपनी शिफ्ट का डिसाइड करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। ये जो परसेंटाइल है ये आपकी शिफ्ट वाइज रहेगा, आपकी शिफ्ट का किसी दूर शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो पहले मैं 80 पे काउंट करता हूं और ये सोच लेता हूं इसकी जो रैंक रही थी वो 100 रही थी। ये जो फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको कांस्टेबल में भी बताया, ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम करेगा, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम निकालेंगे। परसेंटाइल निकालने का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कोई मैंने नहीं बनाया है, ये जो फॉर्मूला है ईएसबी जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो इस परसेंटाइल फॉर्मूला के बेसिस पर ही परसेंटाइल निकाला जाएगा। ये बात क्लियर कट वहां पर लिखी होती है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर अब हम यहां पर निकालते हैं। आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स कितने हैं? मार्क्स हैं आपके 80। आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए 80। यकीन मानिए आपके जो मार्क्स हैं वो यहां पर मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि आपके जो 80 मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा स्कोर किया है और कितने स्टूडेंट हैं जिसने 80 से कम स्कोर किया है, यानी कि आपकी रैंक मैटर करती है। यहां पर हमने एज्यूम किया आपकी जो रैंक है वो 100 है, तो आपकी 100 रैंक है। इसी रैंक पर हम डेटा को निकालते हैं। टोटल जो एग्जाम दिए हैं, एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिए हैं? एग्जाम जो दिए हैं वो दिए हैं 8000 स्टूडेंट ने। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से n माइनस आर अपॉन n इंटू में 100। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 8000। r आपकी रैंक क्या है? 100। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 8000। इंटू में क्या रहेगा? इंटू में रहेगा 100। 8000 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा? 7900 अपॉन में 8000 इंटू में 100। ये 2 जीरो से सीधा 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 से हम इसे काटते हैं, 8 नाम 72, कितना बच जाता है? 7। 8 से 8 बाद 8 8 64, कितना बच जाता है? इसके बाद बच जाता है 6, यानी कि 8 7 56, यानी कि आपकी जो रैंक निकलती है वो 98.7 निकलती है। अब 98.7 जो निकली है ये आपका परसेंटेज नहीं है। इस 98.7 से ये समझ में आता है कि इतने स्टूडेंट हैं जो आपसे पीछे हैं, यानी कि आप यूं समझिए कि 1.3% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो आपसे आगे हैं। इस 98.7 का मतलब है कि इतने स्टूडेंट जो हैं ये आपसे पीछे हैं, मतलब इतने स्टूडेंट आपसे आगे हैं। अब आप वैकेंसी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 1.3 में आते हैं। 1.3 परसेंटेज अगर आपका आता है, यानी कि 1.3% स्टूडेंट आपसे आगे हैं आपकी शिफ्ट के, तो क्या आप कट ऑफ में आएंगे? अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जो वैकेंसी है ये हमारी है 500। 7 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मतलब लगभग 2800 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। 2800 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। पेपर दिया है वो लगभग 2400 स्टूडेंट ने दिया है, यानी कि लगभग हर 8 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर आपकी जो लैब है उसमें से हर 8 स्टूडेंट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं।
ये जो बात है कि सर मेरा इतने मार्क्स हैं, मेरा हो जाएगा क्या, ये आप खुद से भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके जो मार्क्स हैं, आप अपने आसपास देखिए, आपने जो एनालिसिस देखा होगा उसमें ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हर 8 स्टूडेंट में आपका नाम आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं, और अगर आपके मार्क्स 70, 72, 75 आपकी कैटेगरी के हिसाब से रहे तो आप अच्छे जोन में है, क्योंकि आपने कई सारे स्टूडेंट के 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह के मार्क्स भी देखे होंगे। मैं एक बेसिक डेटा पर यह बात आपको बताऊंगा, इसके बाद हम इसके बारे में और समझते हैं। अब मैं ये समझता हूं कि आपके जो मार्क्स हैं वो मान लीजिए 65 मार्क्स हैं। 65 मार्क्स आपके हैं, और जो शिफ्ट रही, ऑब्वियसली शिफ्ट में स्टूडेंट कितने थे, 8000 थे। वो जो शिफ्ट थी वो काफी आसान थी। यूं समझ लीजिए आप एक गधे बच्चे हैं, इतनी आसान शिफ्ट में भी आप 65 मार्क्स ला पाए हैं। डोंट टेक टू हार्ट, समझाने के लिए समझ रहे हैं कि एक आसान सी शिफ्ट थी, उसमें भी आपके मार्क्स कम आए हैं। तो आपकी जो रैंक है, ऑब्वियसली रैंक काफी ज्यादा होगी। 8000 में से 65 मार्क्स आपके आए हैं और बहुत आसान शिफ्ट थी, तो मैं ये समझ लेता हूं कि आपकी जो रैंक थी ये लगभग 2000 है, लगभग 2000 है। यानी कि 6000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे कम लाए हैं, लेकिन ये समझिए 1999 स्टूडेंट हैं जो आपसे ज्यादा आपकी शिफ्ट में लेकर आए हैं। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8000, आपकी रैंक 2000, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8000 इंटू 100। यहां 8000 में से 2000 जाएगा तो बचेगा 6000 अपॉन 8000 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इस जीरो से 1 कटेगा। अब हम 600 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 और 8 पंजा 40। आप 75 परसेंटाइल लाए हैं। 75 परसेंटाइल काफी कम है अगर हम इस परसेंटाइल सिस्टम को समझे तो, क्योंकि हमने देखा है कई सारे स्टूडेंट 97 परसेंटाइल लाकर भी महिला एवं बाल विकास का जो आंगनवाड़ी परीक्षा हुई थी उसमें बाहर हो गए थे। यानी कि आप इसमें सिर्फ इतना समझिए कि यहां दूसरी शिफ्ट मैटर नहीं करती, केवल आपकी शिफ्ट मैटर करती है। मेरा सवाल सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो ये बोलकर खुश होते हैं कि पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट या तीसरी शिफ्ट, ये शिफ्ट आसान है, हमारी शिफ्ट टफ है। आपकी शिफ्ट आसान है तो उसमें जो दूसरे बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी ये शिफ्ट आसान है, और वो अच्छी खासी रैंक करेंगे, और अच्छी खासी रैंक करेंगे तो ऑब्वियसली आप पीछे रैंक में हो जाएंगे। और अगर आपका लेवल अच्छा है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो आपकी टफ शिफ्ट भी है। हो सकता है आपके 1-2 मार्क्स कम आए, लेकिन वो जो शिफ्ट है वो सबके लिए टफ है और आपकी रैंक अच्छी रहेगी। और इट्स ऑल अबाउट रैंक। आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आप बहुत अच्छे जोन में है। आप यूं समझिए अगर हर 8 स्टूडेंट में आपका नाम आ रहा है, बिना कुछ सोचे समझे आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। मेरी जो वीडियोस पे कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स है क्या। अब मैं प्रॉपर स्टूडेंट को कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, सिर्फ इस बात पे कि आपकी कट ऑफ आपकी जो ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं हर 8 स्टूडेंट में आप आते हैं, आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। आपने आपकी शिफ्ट देखी होगी, शिफ्ट का लेवल क्या था, आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो आप ये समझे कि अगर आपको ये चीजें समझ में ना भी आ रही हो कि हम कैसे निकालें 8, अगर आपकी शिफ्ट अच्छी खासी थी, आपके मार्क्स 70, 72, 73 इसके आसपास भी है, आप टाइपिंग की तैयारी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो लगभग 24,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, और 2800 स्टूडेंट हैं जिन्हें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि चांस काफी अच्छा है आपको टाइपिंग के लिए आमंत्रित करने का। होप कि जो मैंने जानकारी आपको दी ये आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।